हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कंपेंटोलॉजी आईएएस अकेडमी। आज हम लोग इस टॉपिक में चीन पाकिस्तान में 3 आर्थिक गलियारे विकसित करेगा, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बहस करने वाले हैं। अगर अभी देखा जाए तो पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और वह हर जगह मदद की गुहार लगाया, लेकिन कहीं भी मदद की आस नहीं लगा, तो लास्ट में चीन ही उसको मदद करने का बेड़ा उठाया। और इसमें अभी देखा जाए तो इस आर्थिक तंगी से उबारने के लिए चीन यहाँ पर मदद उसको कर रहा है, जिसमें 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता करने का वादा किया है और उसमें से लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है अभी तत्काल देने की वादा किया है और उसके बाद बाकी कुछ प्रोसेस के द्वारा बाद में उसको देने के बाद किया है। यानी कि अभी देखा जाए तो चीन के द्वारा तत्काल उसको ये फ़ायदा तो हो रहा है कि आर्थिक सहायता देने के लिए वो बात कहा है, और उसके बाद देखा जाए तो एक लॉन्ग प्रोसेस में वहाँ पर 3 आर्थिक गलियारे विकसित करने की बात कर रही है। तो ये 3 आर्थिक गलियारा क्या है, इसी से रिलेटेड हम लोग को इस टॉपिक में बहस करना है और इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट बनता है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है कि चर्चा में क्यों, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, इसका क्या ये मुद्दा है, इस सारी चीज़ के बारे में जानकारी हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद है कि आर्थिक गलियारा क्या है। जब आर्थिक गलियारा वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, तो फिर हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर आर्थिक गलियारा है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे। उसके बाद तीसरा इसमें बात होगा कि 3 आर्थिक गलियारे की चर्चा, यानी कि वो 3 आर्थिक गलियारा जो दोनों की एक संयुक्त परियोजना है चीन और पाकिस्तान की, तो क्या है और उससे पाकिस्तान को क्या लाभ होने वाला है और किस क्षेत्र में यह विकास करेगा, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो कौन सा क्षेत्र है। और उसके बाद है चौथा पॉइंट कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत पर जब भी देखा जाए तो जब भी चीन या पाकिस्तान में कोई भी एक्टिविटी होती है और ख़ास करके दोनों के संयुक्त मतलब की गतिविधियां जब शुरू होती है, तो अक्सर देखा जाता है कि भारत पर उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। कुछ तत्कालीन प्रभाव पड़ता है और कुछ लंबा समय के रहने की दीर्घकालीन कहा जाए तो उसके लिए प्रभाव पड़ता है। तो मतलब कि टारगेट यही इन लोग का होता है कि भारत पर प्रभाव भी पड़ने का कारण भी यही होता है कि दोनों के संयुक्त परियोजना जब होती है तो उसमें, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे देखा जाए तो चर्चा में क्यों, ये अभी हाल ही फिलहाल चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में देखा जाए तो हाल ही में पाकिस्तान के राजदूत बीजिंग में एक सम्मेलन हो रहा था। न्यू इंटरनेशनल अखबार के अनुसार देखा जाए तो बीजिंग में एक सम्मेलन हो रहा था और वहाँ के पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मोइनुल हक, उन्होंने इस सम्मेलन को, यानी कि इस सम्मेलन का नाम क्या है, चीन इकोनॉमिक नेट यानी कि CEN, इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु पाकिस्तान में 3 नई संयुक्त आर्थिक गलियारा परियोजना की चर्चा किया है। यानी कि 3 आर्थिक गलियारा परियोजना जो है ये पाकिस्तान में विकसित किया जाएगा और ये दोनों की अपनी द्विपक्षीय संबंध है, संयुक्त परियोजना है ये दोनों देशों की, और ये कहाँ पर विकसित किया जाएगा, और यह पाकिस्तान में विकसित किया जाएगा। इसी के बारे में यह हाल फिलहाल में चर्चा में है। दूसरी बात है कि आर्थिक गलियारा क्या है। जब भी किसी देश में आर्थिक गलियारा बनता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है वहाँ पर आर्थिक विकास करना, वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, वहाँ के लोगों को मतलब कि हर तरह से सुविधा मुहैया कराना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, इस तरह से जो भी होता है ये सारा एक्टिविटी यहाँ पर आती है। तो इसमें देखा जाए तो क्या क्या बात हो सकती है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु इस आर्थिक गलियारा का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद है कि कुछ उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जिस भी एरिया में इसको डेवलप किया जाता है, तो उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढांचे के एकीकृत नेटवर्क तैयार करना होता है। और इसमें एकीकृत नेटवर्क तैयार करने का उद्देश्य यही होता है कि जिसमें राजमार्ग, उसमें क्या होगा, राजमार्ग का निर्माण होगा, फिर रेल मार्ग का निर्माण होगा, फिर उसके बाद वहाँ के बंदरगाहों को डेवलप किया जाएगा, और उसके बाद शहरों हो गया या देशों हो गया, आसपास के देश जो हो जाते हैं, इनको एक साथ जोड़ने की काम होती है ताकि व्यापार वाणिज्य जो है बढ़िया से वहाँ पर बहुत अच्छा से डेवलप करे और वहाँ के हर नागरिक को वहाँ पर एक समृद्ध जीवन शैली होती है उस तरह की जीवन शैली उनको मिले, हर तरह के रोजगार मिले,
रोजी रोटी मिले, ये सारी चीज़ यही होती है कि वहाँ की विकास करने का उद्देश्य यही होता है। तो ये सारी चीज़ें की यहाँ पर फैसिलिटी होती है, इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक गलियारा। इसमें ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि उस भौगोलिक क्षेत्र में इस तरह का डेवलपिंग कर देना कि रोजगार सबको प्राप्त हो, व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छा से वहाँ पर चले, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर होती है। उसके बाद है कि 3 आर्थिक गलियारा की चर्चा। तीसरा टॉपिक है 3 आर्थिक गलियारा की चर्चा। इसमें देखा जाए तो आप पहला देख सकते हैं कि चीन पाकिस्तान हरित गलियारा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे CPGC, यानी कि चाइना पाकिस्तान ग्रीन कॉरिडोर। फिर दूसरा जो है चीन पाकिस्तान स्वास्थ्य गलियारा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि CPHC, यानी कि चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर हो जाएगा। और तीसरा जो है चीन पाकिस्तान डिजिटल गलियारा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं CPD और C, यानी कि ये आपका 3 परियोजनाएं यहाँ पर है शॉर्ट फॉर्म में, ये हो गया और बाकी सब ये सारा चीज़ है। तो अब सवाल उठता है कि पहला CPGC में क्या है, यानी कि चीन पाकिस्तान हरित गलियारा में क्या होगा। तो इसमें देखा जाए तो कृषि क्षेत्र, इसमें बहुत बड़ा एक के डेवलपिंग यहाँ पर किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास किया जाएगा, वहाँ की हर तरह के जो कृषि के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वहाँ पर होती है, सिंचाई सुविधा से लेकर नहर कैनाल, ये सारा चीज़ का डेवलपिंग होगा। फिर उसके बाद वहाँ के पर्यावरण को भी इसमें डेवलप किया जाएगा। यानी पहला जो है परियोजना, यानी कि चीन पाकिस्तान हरित गलियारा, इसमें आपको 3 बातें यहाँ पर आती है डेवलप करने की, कृषि, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा में काफ़ी वहाँ पर विकास किया जाएगा। ये आपका पहला हुआ। दूसरा में है कि चीन पाकिस्तान स्वास्थ्य गलियारा। चीन पाकिस्तान स्वास्थ्य गलियारा में देखा जाए तो वहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको काफ़ी डेवलप करने की बात की जा रही है, ताकि वहाँ के जो मरीज हैं या जो भी वहाँ पर कुछ ऐसा है, तो इस तरह के जो चिकित्सा क्षेत्र में जो काफ़ी डेवलपिंग होगी तो वहाँ उस चिकित्सा क्षेत्र में दक्षता काफ़ी आ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है। उसके बाद है तीसरा कि CPDC में है कि चीन पाकिस्तान डिजिटल गलियारा था। इसमें IT उद्योग को काफ़ी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वहाँ के नागरिकों को कौशल विकास किया जाए और हर तरह से उनको रोजगार मिले। और इस तरह से 3 परियोजनाएं यहाँ पर शुरू की जा रही है। अब इन देखा जाए तो तीनों परियोजनाओं को एक कब शुरू किया जाएगा, तो अभी जो पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि इस परियोजना को तो शुरू किया जाएगा और संयुक्त रूप से करना है इसको, लेकिन ये शुरुआत कब होगी। तो चीन के राष्ट्रपति जो हैं यानी कि शी जिनपिंग, इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आमंत्रित किया है अगले महीना, मतलब कि मार्च में इन्होंने आमंत्रित किया है। जब ये मार्च में चीन के दौरा पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर औपचारिक, यानी कि इन परियोजनाओं की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। अगले महीना इन परियोजनाओं की शुरुआत कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि भारत पर प्रभाव इसका क्या होगा। एक तरह से देखा जाए तो सकारात्मक, मैंने कहा शुरू में ही कि सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो सकारात्मक प्रभाव में देखा जाए तो भारत की जो एक सोच होती है उसके हिसाब से, मानवता के हिसाब से देखा जाए तो ये कभी नहीं चाहेगा भारत कि हमारा पड़ोसी देश जो है कंगाल रहे या वो बहुत आर्थिक तंगी से ही जूझते रहे। वो हमेशा चाहेगा कि हमारा पड़ोसी देश भी क्या खुशहाल रहे, सुखी संपन्न रहे और अपना रोजी रोटी में लगे रहे। लेकिन ये भी है कि जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल तुर्की में जिस तरह से आपदा आया और उस आपदा में भारत जिस तरह से मदद किया है, जबकि तुर्की कभी भी भारत को किसी तरह भी एक के जो पॉलिटिकल जो व्यू होता है उसमें कभी भी मदद करने की बात नहीं किया है और ना ही करता है, हमेशा भारत के विरोध में ही बोलता है। लेकिन फिर भी भारत ने मानवता के हिसाब से वहाँ पर जाकर काफ़ी मदद किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पड़ोसियों को भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पर आर्थिक तंगी बना रहे, ये चाहेगा कि वहाँ पर खुशहाल रहे। तो इस बीच से देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगी, जब पड़ोसी हमारा सुखी संपन्न रहेगा तो हो सकता है कि रोजी रोटी में अपना लगे रहेगा तो उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। बाकी सब निगेटिव जो गतिविधियाँ होती है इस तरह चीज़ को देखने के लिए, तो इस तरह से देखा जाए तो भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पड़ोसी संपन्न रहेगा, खुश रहेगा, तो हम लोग भी, हमारा देश भी क्या होगा, संपन्न होगा। नहीं, भारत की जो नारा है जियो और जीने दो का, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो सकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ेगा। लेकिन अब पाकिस्तान की जो आदत है इस तरह का, तो वो तो मानेगा नहीं। चीन और पाकिस्तान में भी है कि चीन जैसे कहा जाता है कि जो सुधर जाए वो चीन नहीं और जो मान जाए वो पाकिस्तान नहीं। फिर अपने ये लोग जो
नकारात्मक गतिविधियां होती है भारत के प्रति इनकी सोच की, वो तो करते ही रहते हैं। फिर उसके बाद इसमें ये भी है कि चीन साम्राज्यवादी देश है। हम जानते हैं कि चीन क्या है, साम्राज्यवादी देश है। ये हमेशा अपनी सीमाओं को विस्तार करते रहता है। और दूसरी बात है कि दूसरा पॉइंट में भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब ये कैसे घेरने की कोशिश कर रहा है, अगर कुछ विगत कुछ वर्षों के बारे में चर्चा किया जाए तो आप देख सकते हैं कि तिब्बत का मुद्दा, आप तिब्बत का मुद्दा देख लीजिए, किस तरह से उस पर कब्जा किया भारत के पड़ोसी जो था तिब्बत, उस पर किस तरह से कब्जा उसका है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का अभिन्न अंग है और उस पर हमेशा अपना धौंस जमाता है कि ये हमारा पार्ट है, पर चाइना का पार्ट है, हमेशा धमकी देते रहता है। तो इन सब बातों को लेकर फिर उसके बाद अक्साई चीन भी आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकार जमाया। पीओके का मुद्दा आप देख सकते हैं किस तरह से गतिविधियां वहां पर होती है, और कठपुतली जो पाकिस्तान है उसको उस तरह वहां पर किस तरह से गतिविधियां करवाता है। या आप यूएनओ का मुद्दा भी आप देख सकते हैं, जब भी भारत की अस्थायी सदस्यता की बात आती है तो इसके नेगेटिव यानी कि इसके विरोध में हमेशा वीटो का प्रयोग करता है। या आप अभी ही हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में आर्मी बेस्ड मिलिट्री का निर्माण करना, कई देशों में इस तरह के आर्मी बेस्ड मिलिट्री का निर्माण कर रहा है, सैनिक अड्डे जिसको कहा जाता है वहाँ पर अपना बना रहा है। तो ये सब क्या, इसकी छवि अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से देखा जाए तो आगे भी सीपेक परियोजना जो है पाकिस्तान में चल रही है, इतनी बड़ी जो कंसेप्ट लाया सीपेक का, और ग्वादर बंदरगाह का जिस तरह से वहाँ पर विकास किया है, ग्वादर बंदरगाह का विकास तो किया है, किस नाम पर किया कि वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज ग्वादर बंदरगाह के विकास करने के बाद वहाँ का देखा जाए तो बलूचिस्तानियों को एक रोटी के लिए तरसना पड़ता है, पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ता है। तो फिर ये विकास कहाँ गया? तो इसमें कुछ ना कुछ उन लोगों की एक अलग ही कंसेप्ट है, नागरिक को तो वहाँ पर कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए। और उसके अलावे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जिस तरह से वह हर तरफ एक रोड का यानी कि एक सड़क का जो जाल बिछा रहा है, तो अलग अलग देशों से मिनरल्स को लाना और व्यापारिक एक बहुत बड़ा अड्डा बनाना, ये सारी चीज़ जो उसका है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 219 हाईवे जो हमारे भारत के जो सीमा है, सीमावर्ती क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र में उसने क्या किया, एक हाईवे का निर्माण किया है। और उसी हाईवे के निर्माण के पैरेलल यानी कि समानांतर रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है। तो ये सारे चीज़ें देखा जाए तो ये इसकी छवि अच्छी नहीं लगती है भारत के प्रति देखा जाए तो। और इसी में देखा जाए तो एक और चीज़ इसमें आता है कि चीनी इंडेक्स क्या है, आपको हम बताते हैं कि चीनी इंडेक्स जो है ताइवान की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डबल थिंक लैब के द्वारा एक रिसर्च किया गया है। लगभग 82 देशों पर रिसर्च किया गया है, और 82 देशों में रिसर्च करने का उद्देश्य ही है, इस उद्देश्य से किया गया है कि चाइना का यानी कि चीन का किस देश पर कितना प्रभाव है, और उसके बारे में जानने के लिए 82 देशों पर रिसर्च किया गया है। किसने रिसर्च किया है? ताइवान की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वह, इसका नाम है डबल थिंक लैब, और 82 देशों पर रिसर्च किया है। और 82 देशों में रिसर्च करने के बाद ये पाया गया है कि चीनी प्रभाव वाले देशों के लिस्ट में पाकिस्तान टॉप पर है, नंबर 1 पर है। इसमें देखा जाए तो अमेरिका भी क्या, इसमें अमेरिका जो है 21वां नंबर पर है चीनी प्रभाव में। जर्मनी जो है ये भी क्या 19वां प्रभाव पर है, 19वां स्थान पर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो टॉप पर है, यानी कि पहला रैंक जो है पाकिस्तान का आता है। यानी कि पाकिस्तान पर चीन का बहुत बड़ा दबदबा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर देखा जाए तो वहाँ 80% प्रभाव इस रिसर्च में पाया गया है कि 80% प्रभाव जो है चाइना का, वो चाइना का जो पाकिस्तान पर है। यानी कि वहाँ के हर गतिविधियों पर इसकी नज़र है, और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग यानी कि चीन के अकॉर्डिंग वहाँ पर हर एक काम जो होता है उसका आर्मी से लेकर यानी कि सैनिक गतिविधियों से लेकर वहाँ के विकास के बारे में लेकर यानी कि उसका पॉलिटिकल व्यू को लेकर सब चीज़ पर उसका क्या है, अधिकार है, प्रभाव है। यानी कि एक तरह से जिस तरह से ये पाकिस्तान जो है कठपुतली एक देश बन चुका है, किसका, चाइना का। तो उस कठपुतली देश के लिए अब देखा जाए तो उसका तो अपना कोई संप्रभुता तो है नहीं, अब वह कठपुतली है। जिस तरह से चाइना कहेगा उस तरह से वह नाचेगा। अपने जो उंगलियों पर नचाने की जो बात यहाँ पर किया जाता है कि चाइना क्या करता है पाकिस्तान पर, इस तरह से अपने इशारों पर उसको नचाता है। तो आगे भविष्य के लिए ये देखा जाए तो बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है
कि जैसे अगर पाकिस्तान नहीं कहेंगे, चीन और भारत के बीच में अगर किसी तरह का तनाव होता है तो एक तरफ से तो ये तो अपना संकट तो खड़ा करेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी अगर देखा जाए तो उधर से भी क्या कर सकता है, बहुत बड़ा ये संकट खड़ा कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भारत को, हम लोग को डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा भारत जो है 1962 और 1965 का देश अब नहीं रह गया है, उस समय का देश ये नहीं है। ये अभी वर्तमान में देखा जाए तो जिस तरह से हमारी भारत की जो छवि उभर रही है और जो नापाक जो निगाहें जो चीन और पाकिस्तान की जो टिकी रहती है, तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना इसको आता है। जैसे आप हाल ही फिलहाल देख सकते हैं पाकिस्तान के लिए जैसे सर्जिकल स्ट्राइक रहा, और दूसरी बात कि चाइना में गलवान घाटी में जिस तरह से हमारे भारतीय जवानों ने वहाँ के सैनिकों को जिस तरह से पटकनियाँ मार मार मारा है सनी देओल के स्टाइल में, और उस मार को अभी तक भी चाइना भूल नहीं पाया है। और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पता है कि भारतीय जवानों के आगे हमारे सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, और उसको अभी भी नहीं भूला है। तो इन्हीं बातों को देखते हुए देखा जाए तो भारत भी क्या है, थोड़ा सा मजबूती में है और इसको डरने की बात नहीं है। और ये जो यही कारण है कि हमेशा ये नए मतलब कि साजिशों को अंजाम देते रहता है। तो आज के वीडियो इतना ही, ठीक है। ऐसे ही अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए और जितना हो सके उतना आप शेयर भी करिए। थैंक यू।